हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर कैंसर चैनल। आज मैं आपके पास लाया हूं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा अश्योरेंस है दैट आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको एंजॉय भी कर रहे हैं क्वेश्चंस को और इजी लग रहा होगा। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे इम्प्रूव मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं। मैंने ये भी एक कोशिश की अपनी वीडियोस के माध्यम से दैट मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप भी एक्सप्लेन कर सकूं, चाहे वो कैलकुलेशन है, चाहे वो रूट से वैल्यू बाहर निकालने की है। इस तरह से मैंने कैलकुलेशन करने की कोशिश की। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स पेन पेपर जरूर ले लीजिए, उसमें काम करें, क्योंकि जब तक आप मैथ्स को रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स नहीं आएगा। और मुझे उम्मीद है कि मैथ्स इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आने लगे और प्यार होने जाएगा मैथ्स के साथ। तो चलिए चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, देखिए कहता है एक्स साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 और उसका पैरामीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा साइड्स की रेशियो। तो आपको रेशियो दे रखी है किसकी, दे रखी है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की, ठीक है ना। ट्राइंगल की रेशियो क्या रेशियो, 12:17 रेशियो और आपको दे रखी है 25, ठीक। तो मैंने सबसे पहले क्या करा था, लेट द साइड्स आर, लेट साइड्स आर। तो क्या आ गया पास 12x 17x 25x। अब मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं इन सब का अगर सम कर देता हूं, तो मैं इनको अगर सम कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाता है, ये बन जाता है पैरामीटर। क्या बन जाता है ना, पैरामीटर। लेकिन बट अब देखो क्वेश्चन में पैरामीटर क्या दे रखा है मेरे पास, पैरामीटर दे रखा आपको 540 और पैरामीटर निकालते हैं, तीनों साइड्स का सम कर देते हैं। ये हो गया 12x 17x 25x इक्वल टू 540, ठीक। अब इन सबको ऐड करें, देखो 5 + 7 कितना होता है 12, 12 + 2 14 का 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 54x हो गया 540। आप इनको ऐड कर लेंगे अपने सहूलत के हिसाब से। तो ये x हो गया, देखो 540 को डिवाइड करा 54 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से, दैट वी हैव 10। किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, x की। मुझे तो साइड्स चाहिए, साइड्स चाहिए। देखो तो साइड्स क्या थे मेरे पास, देखो मेरे पास a इज इक्वल टू 12x 12 इंटू 10 पुट करेंगे दैट इज 120। क्वेश्चन में क्या देखा है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। अब b की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 17x थी। 17 इंटू 10 करा तो क्या आ गया, 170 आ गया, ठीक है जी। c की वैल्यू क्या थी मेरे पास, दैट इज 25x। 25 को मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, 10 से, कितना आ गया 250x आ गया, ठीक। तीनों साइड्स मिल गई मुझे। अब मेरी बात को समझो ध्यान से, हमें निकालना है s, एरिया निकालने के लिए। तो s क्या निकलेगा, a + b + c/2। बेटा देखो a + b की वैल्यू निकाल ली मैंने, आप चाहो तो ये भी पुट कर सकते हैं 120 170 250 अपॉन में 2। टोटल करेंगे क्या आ गया मेरे पास, दैट इज 540/2 डिवाइड करेंगे 270, मेरे पास क्या आ गया, s आ गया, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। अब निकालते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, शाबाश, s माइनस a s माइनस b और s माइनस c होता है, ठीक। अब यहां देखो बेटा s की वैल्यू कितनी है, 270 270 माइनस में a कितना है बेटा 120, ठीक है। 270 माइनस में b कितना है बेटा 170 और 270 माइनस में c कितना निकला 250 निकल गया बेटा, ठीक। माइनस कर देंगे क्या आएगा, 270 इसको माइनस करेंगे 0, 7 में से क्या 5 आ गया बेटा, ये हो गया 1, ठीक। इसको करेंगे कितना आ गया 100, इसको करेंगे कितना आ गया बस 20, ठीक। अब इसको एलसीएम बना रहे बेटा, ठीक है। ब्रेकअप करना ना हमें, क्योंकि रूट से वैल्यू बाहर निकालनी है हमें। अब रूट से निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखा दिया, आपको आता होगा, फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको कर रहा हूं, क्या करा, 27 कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 9 3 27 27 इंटू 10 है, 10 को ब्रेकअप कर लो बेटा 5 इंटू 2। अब देखो 3 3 9 9 3 27 27 10 270। ऐसे ही 3 इंटू 5 15 हो गया,
इंटू 5 इंटू 2 10 हो गया, ठीक। 3 5 15, 15 5 75, 75 टू 150। ऐसे इसको 100 को करेंगे बेटा, 10 इंटू 10 कर लो, इसको 2 इंटू 10 कर लो, ताकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप देखो बेटा, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, 3 वाले पेयर बाहर आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 5 एक यहाँ पे है, एक 5 मेरा यहाँ पे है, ठीक, एक 5 बाहर आ गया। अब आप देखो बेटा, ये दोनों 10 है और एक ये 10 आ गया, ये भी बाहर आ गया, एक ये 10 एक ये 10 बाहर आ गया। अब बचा क्या, एक ये 2 बचा, देखो और कोई बचा हुआ, देखो कहीं पे कुछ नहीं बचा हुआ ना, एक ये 2 बचा हुआ, ये 2 भी बाहर है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 9 5 45, 45 टू 90 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताएं और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझे। आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। 5वां क्वेश्चन के बाद हम 6ठा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। देखो मैं कैसे समझाता हूं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। देखो पहला शब्द बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या था, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है। कौन सी साइड, 2 साइड्स इक्वल है। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूं, मैंने कहा लेट करा, ये एक मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है जी। आइसोसेलेस के 2 साइड्स इक्वल है, तो मैंने क्या मान लिया कि ये साइड इक्वल टू ये साइड दे रखी है, ठीक। अब कह रहा है उसका पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर और साइड दे रखी है 12। तो बेटा मैंने साइड का मान लिया, ये भी 12 है, मेरी ये भी 12 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब कह रहा फाइंड द एरिया, और क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। देखो बेटा ट्राइंगल क्या, मैंने कहा लेट करा, लेट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच, जिसके अंदर साइड्स कौन सी, इन विच जो AB इक्वल टू AC साइड के इक्वल दे रखी, ठीक। अब जो कि क्या दे रखी है, विच इज इक्वल टू 12 दे रखी है, 12 सेंटीमीटर मैंने ले ली। थर्ड साइड क्या ले ली, BC जो थर्ड साइड को मैंने क्या x मान लिया, ठीक है जी। और मुझे पेरीमीटर दे रखा है ट्राइंगल का बेटा, क्या दे रखा है मुझे, पेरीमीटर। कितना दे रखा है पेरीमीटर बेटा, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। आपको पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब समझो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था सारी साइड्स का सम। तो मैंने इसको A माना, इसको B माना, इसको मैंने C माना। लगाओ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 30। A की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस 12 प्लस x 30, 24 प्लस में x क्या आ गया 30, x इक्वल टू 30 माइनस में 24 क्या आ गया 6, x कितना आ गया बस 6 सेंटीमीटर आ गया बेटा, यानी 6, ठीक। अब वो मुझे कह रहा है इसका एरिया निकाल दो, ठीक है जी। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एस क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। देखो मैं चाहूं तो इन सबकी वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन में मुझे पेरीमीटर देखा आसान रहेगा। बेटा एक चीज समझो, A प्लस B प्लस C का जो सम होता है किसके इक्वल होता है, वो पेरीमीटर के। तो क्या लिखेंगे, देखो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास 30, डिवाइड करेंगे 2 से, हाउ मच वी हैव 15 पेरीमीटर आ गया, और एक्स की वैल्यू 15 आ गई। अब क्या निकालना, एरिया। एरिया का फॉर्मूला S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C आ गया मेरे पास। अब ध्यान से समझो बेटा क्या कर रहे हैं, S की वैल्यू क्या निकलेगी 15, 15 माइनस में आपका 12 है, 15 माइनस में देखो 12 आ गया, और 15 माइनस में 6 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, क्या आ गया 15 कितना आ गया 3 इंटू में 9, ठीक। अब ब्रेकअप करो, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। तो क्या आ गया 3, ठीक। ये आ गया 3 बाहर, ये आ गया 3 बाहर, कितना आ गया 3 इंटू में 15 5, तो ये हो गया 9, रूट कितना आ गया बस 15। ये मेरा आंसर निकल आया किसका, एरिया का। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है। आई होप दैट आपने पूरा मैथ्स को एंजॉय किया होगा, अच्छी तरह समझ आया होगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियोस को, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। जो बच्चे गरीब हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी इसको पढ़ के अपना मैथ्स अच्छा कर सकते हैं, करें। तो प्लीज आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब तक पहुंचाएं, ताकि मेरा देश आगे बढ़ेगा, हर घर शिक्षा पहुंच सके। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।